या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माँ स्कंद माता की कथा सुनेंगे, जो कि माँ दुर्गा की ये 5वां स्वरूप स्कंद माता है। तो ये नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। तो चलिए इन्हीं का कथा सुनते हैं। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। स्कंद माता बहुत ही मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में इन्होंने कमल का पुष्प धारण की है। एक भुजा में भगवान स्कंद को अपने गोद में पकड़ी है और दूसरे हाथ में सदा अपने भक्तों को अभय मुद्रा प्रदान करती है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, साथ ही शेर पे सवारी करती है और कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त करके युद्ध का संचालन किया था। इसी कारण से देवी अपने भक्तों की सदा उनकी शत्रुओं से रक्षा करती है और जैसी जिसकी मनोकामना हो वैसे पूरा भी करती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, जो कि सती ने अपने पिता के यज्ञ की अग्नि में कूद के भस्म कर लिया था खुद को, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और सब कुछ त्याग कर वह देवी सती के वियोग में गहरे तपस्या में चले गए। तब जल्दी ही तारकासुर नाम का एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परेशान करना, उन्हें सताना शुरू कर दिया। तब यह बड़ी चिंता का कारण बन गया था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकता था और यह तब संभव था जब भगवान शिव का विवाह हो जाए। तब सभी देवताओं के अनुरोध पर देव ऋषि नारद ने माँ पार्वती से भेंट की। उन्होंने देवी सती के रूप में उन्हें पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उन्होंने उनके वर्तमान जन्म के बारे में भी बताया। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी, जो राक्षस तारकासुर का वध करके उसको हराएगा। लेकिन भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए माँ पार्वती ही देवी सती की अवतार थी। फिर भी माँ पार्वती को अत्यधिक अध्ययन कठिन तपस्या करना पड़ा। उन्हें अन्न जल त्याग दिया। 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की थी। फिर उन्होंने वायु और जल का सेवन करके तपस्या की। भगवान शिव ने अंत में उनकी समर्पण को स्वीकार किया और वह देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती जी के साथ युक्त हुई, तब एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। लेकिन वह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। तब उन्होंने गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे रीडो में के जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनें द्वारा उस बीज को देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के नाम से जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया, क्योंकि इनकी देखभाल कृतिकाओं ने की थी। इसीलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाने जाना लगा। जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं के सेना का सेनापति बनाया गया और उन्होंने तारकासुर को हराने के लिए विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र सभी देवता प्रदान किए। तब कार्तिकेय जी ने तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला और फिर से उन्होंने देव का अधिकार उन्हें फिर से वापस प्रदान किया। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाने जाना लगा और उनकी माता पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाने जाना लगा। बता दूं कि देवी स्कंद माता की यह कथा माँ और पुत्र की रिश्ता का भी प्रतीक मानी जाती है। जब भी भक्त माता स्कंद की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान स्कंद की अपने आप ही पूजा हो जाती है। इसी प्रकार भगवान स्कंद के कृपा के साथ साथ
भक्त स्कंद माता की कृपा का भी आनंद ले लेता है। अगर कोई भक्त बिना स्वार्थ की उनकी पूजा करता है, बिना किसी कामना को मन में रख करके पूजा करता है, तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है और साथ ही उनकी रक्षा भी करती है। माता के गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों रहते हैं? वे कभी बड़े क्यों नहीं होते हैं? इसका कारण भी एक कथा ही है। इसके बारे में एक कथा है, तो चलिए वो भी कथा कह देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा श्राप के कारण हुआ। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक खेल खेल रहे थे, जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए थे और हार जाने के बाद वह गंगा जी के किनारे चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को न पा करके कार्तिकेय जी को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने माता जी से पूछा। तब माता पार्वती ने कार्तिक जी के पूछने पर माता पार्वती ने सब कुछ बता दिया। सारी घटना जान करके कार्तिक जी शिव जी के पास गए और उनके वापस आने के लौटने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, अगर उनकी हारी हुई सारी वस्तुएं वापस मिल जाती है तभी वो कैलाश पर वापस लौट सकते हैं। तब कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर आकर माता पार्वती से खेल खेल में ही भगवान शिव की सारी वस्तुएं जीत ली और भगवान शिव को वापस कर दिया। इधर पार्वती जी भी भगवान शिव की कैलाश पर्वत पर से चले जाने के कारण बड़ी चिंतित थी। तब जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा, तब उन्होंने उदासी का कारण पूछा। तब गणेश जी ने शिव जी के पास जा करके उनकी व्यथा पूछने लगे। तब तक इधर शिव जी पार्वती जी खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल में शिव जी जीत गए। तब भगवान शिव गणेश ये सब खेल ध्यानपूर्वक देख रहे थे। तब गणेश जी को पता चला कि ये सब तो भगवान विष्णु की माया से हो रही है। तब सारा रहस्य उन्होंने देवी पार्वती को बता दिया। तब इधर पार्वती ने क्रोध में आकर के भगवान शिव को श्राप दे दिया और कार्तिकेय जी को भी हमेशा बाल रूप में रहने की श्राप दे दिया। तब से यह कहा जाता है कि कार्तिकेय जी बाल रूप में ही दिखाई देते हैं। देवी पार्वती ने नारद जी को भी श्राप दिया था कि वह कभी भी एक स्थान पर नहीं टिक सकेंगे और उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया था कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु के हाथ से ही होगा। इस प्रकार से दिए गए श्राप से सभी को भुगतना पड़ा था। तो सब बोलिए स्कंद माता की जय। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था दोस्तों। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।